12 अप्रैल 2026 संगीत जगत की वो काली रात जिस दिन हिंदी सिनेमा में 6 दशकों तक राज करने वाली एक महान गायिका हमारे बीच नहीं रही, मेरा दिल ले गया, जिसके गाने ओल्डेस्ट गानों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। ये रातें, ये मौसम नदी का बरेली के बाजार में, जिसने कई पिक्चरों और कई बड़े बड़े सितारों को अपनी आवाज देकर उन्हें सुपरस्टार बनाया और जिसके गाने आज भी गली मोहल्लों में सुनने को मिल जाते हैं। गजरा मोहब्बत वाला कोई शहरी बाबू छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, जिसने अपनी मधुर आवाज से पूरे विश्व में एक नए संगीत का नया झंडा गाड़ा और जिसने केवल अपनी आवाज के बल पर ही पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की बहन और हिंदी संगीत की क्वीन आशा भोसले की। हम जानेंगे कैसे ये अपनी परिवार की जानी दुश्मन बन गई थी और कैसे इन्होंने अपनी सगी बहन को पल पल तड़पाया था। कैसे आशा भोसले ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 मर्दों से बनाए थे नाजायज संबंध। कैसे आशा भोसले अपने शुरुआती में अपने ही बड़ी बहन के नौकर के साथ भाग गई थी और कैसे इन्होंने शादी के नाम पर बना दिया था पूरे मंगेशकर परिवार का मजाक। और क्या सच में आशा भोसले ने अपनी मुस्लिम बहू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था? और क्यों इन्होंने कई नई सिंगर्स को आगे नहीं बढ़ने दिया? और फिर क्यों लोग अचानक से इनको एक घमंडी और पागल औरत कहने लगे थे? आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। तो जानेंगे और भी बहुत कुछ, इसलिए वीडियो में बने रहो। मुझे लेके साथ चल तू। आशा मंगेशकर का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक राइटर, एक्टर और सिंगर तीनों थे। वहीं उनकी एक थिएटर कंपनी भी थी, जिस वजह से मंगेशकर परिवार को सिनेमा तो विरासत में ही मिल गई थी। वाओ! आशा के साथ इस परिवार में उनकी 3 बहनें और एक भाई भी था, जिसमें उनकी सबसे बड़ी बहन लता मंगेशकर रही, जिसको आज पूरे भारत में कौन नहीं जानता, जिसके गानों ने भारत को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया। आशा मंगेशकर अपने बचपन में पढ़ाई में हमेशा पीछे थी, जिस वजह से इनके पापा ने उन्हें घर पर ही थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किया। और एक किस्सा ये भी रहा कि आशा भोसले को लता मंगेशकर स्कूल लेकर तो गईं, लेकिन वहां अध्यापक ने उन्हें क्लास में बैठने ही नहीं दिया, जिस वजह से आशा भोसले रोने लगी थी। और ये बात लता मंगेशकर को इतनी ज्यादा बुरी लगी कि फिर कभी भी वो आशा मंगेशकर को स्कूल लेकर नहीं गई और उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। पूरा परिवार खुशी खुशी चल रहा था, पर तभी ही उनके परिवार पर किसी की नजर लगी और पैसे की आर्थिक तंगी के कारण उनके पिता का हृदय रोग से निधन हो गया। पिता की मौत के समय लता मंगेशकर केवल 13 साल की थी, वहीं आशा मंगेशकर उस समय केवल 9 साल की थी। वहीं घर की बड़ी बेटी होने के कारण परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब लता मंगेशकर के ऊपर ही आ चुकी थी, जिस वजह से अब पिता बनकर लता मंगेशकर घर की जिम्मेदारी संभालने लगी थी। वो जो भी काम मिलता, चाहे छोटा या बड़ा, वो सब करने लगी थी और पूरे परिवार का पेट पालने लगी। आशा भोसले भी अपनी बड़ी बहन का साथ देना चाहती थी, इसलिए वो गाना गाने के मौके ढूंढने लगी। तभी आशा को पहली बार एक मराठी फिल्म माझा में गाना गाने का मौका मिला था और ये फिल्म साल 1943 में आई थी, जिस समय आशा केवल 10 साल की ही थी। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाऊं ना। फिल्म कोई खास प्रसिद्ध नहीं हो पाई, जिस वजह से आशा का गाना किसी ने सुना ही नहीं। इसके बाद वो कुछ मराठी और तमिल फिल्मों में गाना गाती रही, लेकिन उनको असली पहचान तो तब मिली जब साल 1948 में एक हिंदी फिल्म आई चुनरिया, और इसमें आशा मंगेशकर को गाना गाने का मौका मिला था, जिस वजह से उनका गाना थोड़ा बहुत हिंदी में भी सुना गया। इसके बाद वो 1949 में लता मंगेशकर के साथ भी गाना लाई। फिल्म आई रात की रानी, लेकिन इसके गानों से आशा भोसले को फायदा नहीं हुआ और इस फिल्म में उनकी बड़ी बहन उनसे आगे निकल गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही थी और अब मंगेशकर परिवार भी सिनेमा में भारी पड़ रहा था। दोनों बहनें फिल्मों के संगीत में अपना दबदबा बना ही रही थी कि तभी आशा भोसले ने एक ऐसा कदम उठाया
जिस वजह से पूरा मंगेशकर परिवार शर्म से नीचे झुक गया था। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। आशा मंगेशकर को 16 साल में उनके घर के नौकर से ही प्यार हो गया था, जो कि लता मंगेशकर की एक सेक्रेटरी था। और गणपतराव भोसले आशा मंगेशकर से अधेड़ उम्र बड़े भी थे। जहां आशा 16 की थी, वहीं भोसले साहब 31 के थे। हालांकि लता जी ने उनको बहुत समझाया कि तुम अभी बच्ची हो और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से संबंध बनाना ठीक नहीं, पर आशा जी ने लता मंगेशकर की एक ना मानी और नाबालिग उम्र में भी घर से भागकर गणपतराव भोसले से शादी कर ली। आशा के इतने बड़े कदम को लेकर उनके परिवार वालों को बहुत बड़ा झटका लगा और उनके परिवार वालों ने फिर आशा भोसले से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ लिए। वहीं आशा को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनके पति गणपतराव भोसले अब उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे। आशा भोसले के गानों से जितनी कमाई होती थी, वो सारी गणपतराव अपने पास रखने लगे थे और उनकी पैसों की लालच अब बढ़ने लगी थी, जिस वजह से वे आशा भोसले से दिन रात गाने गवाते थे। ओ साथी तेरे बिना भी क्या जीना। इसी बीच अगर आशा भोसले कभी देर रात को आए तो उनके पति उनके ऊपर शक करते थे और उन्हें खूब पीटने भी लगे थे। आशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन सबसे दुश्मनी लेने के कारण वो अपने सारे दुख छुपाते रही और अपना पूरा ध्यान गाने गाने में लगाती रही। शुरुआत में तो आशा को गाने नहीं मिलते थे, क्योंकि उस समय उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर का रुतबा था, लेकिन फिर भी वो कई आइटम सॉन्ग और कई बी ग्रेड गानों में काम करती रही। और यहाँ तक कि 40 और 50 के दशक तक आते आते आशा भोसले ने 800 से ज्यादा गानों को गा लिया था। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। उनको उस समय एक बी ग्रेड सिंगर ही माना जाता था और वो कभी भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रही थी जो उनकी बहन ने पा लिया था। शुरू में आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन की नकल करने की भी कोशिश करी, लेकिन लता के जैसे गाने गाकर उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने लगा था और वो केवल लता की कॉपी लगती, जिस वजह से डायरेक्टर उनसे किनारा करने लगे। आशा भोसले ने सोचा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने कुछ गड़बड़ करने की सोची और इस बार उन्होंने कुछ बड़ा किया। उन्होंने गीता दत्त के गानों की कॉपी करना शुरू कर दिया और गीता दत्त उस समय बहुत चर्चित सिंगर हुआ करती थी। मेरा नाम चिंचू, बाबा चिंचू। आशा ने भी धीरे धीरे इन्हीं के गानों को कॉपी किया और उस समय गीता दत्त अपनी पर्सनल लाइफ में उलझी हुई थी, जिसका फायदा आशा दत्त में पूरा उठाया और नतीजा ये हुआ कि एक समय बाद गीता दत्त को गाने मिलना बंद हो गए और अब आशा दत्त उनकी जगह खड़ी हो चुकी थी। आशा अब धीरे धीरे फिर से कामयाबी की दौड़ में लग चुकी थी, लेकिन फिर हर बार की तरह इनकी निजी जिंदगी फिर से बिगड़ने लगती है। साल 1959 में गणपतराव भोसले ने वो सब किया जो खुद आशा भोसले ने भी कल्पना नहीं की थी। आशा और गणपतराव के झगड़े अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। वो हर जगह आशा मंगेशकर को सताने लगे थे। गणपतराव ने आशा के लिए बेहद बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया और वो यही नहीं रुका, वो आशा के स्टूडियो तक पहुंच जाता था और वहां वो आशा को गालियों से उनको बेइज्जत करता था। यहां तक कि एक बार उसने आशा को तब घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जब आशा 6 मंथ से गर्भवती थी। आशा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। घर वालों से अच्छे रिश्ते नहीं थे, क्योंकि गणपतराव के लिए वो सबसे रिश्ते खत्म कर चुकी थी, लेकिन फिर भी आशा ने खुद को संभाला और उन्होंने अपने परिवार के पास वापस जाने का फैसला किया। फिर आशा जैसे ही घर गईं, तो उनकी हालात देखकर मंगेशकर परिवार ने उन्हें अपना लिया था, क्योंकि बेशक वे आशा भोसले से बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन इस हालत में बच्चों के साथ उन्होंने आशा को जैसे ही देखा तो उनकी मां से तुरंत आंसू निकल गए और उन्होंने आशा को उसी वक्त अंदर बुला लिया। आशा फिर से मंगेशकर परिवार में आ चुकी थी। फिर वहीं साल 1960 में आशा का गणपतराव से तलाक भी हो गया। सब कुछ संभल रहा था और एक बार फिर से लता और आशा एक साथ आ गए थे। उसके बाद उनके तीसरे बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम आनंद भोसले रखा गया। वहीं फिर आशा भोसले की जिंदगी में आए ओपी नैयर, जिसने उन्हें पहली बार एक फिल्म CID में गाना गाने का मौका भी दिया था। इस फिल्म में उन्होंने देवानंद के लिए गाने लिखे थे और इस फिल्म के गाने खूब हिट भी हुए। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से इसके बाद नैयर साहब ने उन्हें दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर में गाना गाने का मौका दिया। उड़े जब जब जुल्फे तेरे। इसके बाद तो आशा भोसले की गानी ऐसे चली कि फिर कभी रुकी ही नहीं। 60 के दशक में वो बड़ी बड़ी हीरोइन के लिए गाना गाने लगी। सर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल। वहीं 70 के दशक में भी आशा जी ने सबके दिलों को जीत लिया था। हाल कैसा है जनाब का, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का।
उनके ये हिट गाने अब हर एक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और रेडियो पर तबाही मचाने लगे थे। और अब लता के बाद आशा को भी थोड़ी पहचान मिलने लगी थी। फिर 80 के दशक में उनके गानों की तो बात ही अलग रही। 80 के दशक पूरी तरह से आशा भोसले के नाम रहा। फिर आशा भोसले भी समझ चुकी थीं कि एकमात्र ओपी नैयर ही हैं जो आशा को जीरो से हीरो बना सकते हैं। और धीरे धीरे इनके प्यार की खबरें भी सुनने में आने लगी थीं। और ये दोनों अब प्यार के समुंदर में गोते लगाने लगे थे। हालांकि आशा के पहले से 3 बच्चे थे, वहीं ओपी नैयर भी केवल शादीशुदा नहीं बल्कि 2 बच्चों के पिता भी थे। लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे से शादी भी करने को तैयार हो गए थे। लेकिन इसी बीच नैयर साहब की पत्नी ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था, जिस वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। और इस कहानी पर एक बार लता मंगेशकर ने फिर से आशा भोसले को समझाने की कोशिश करी, पर आशा ने फिर से लता जी को ठुकरा दिया। और 3 बच्चे होने के बावजूद भी उन्होंने नैयर साहब से 16 साल तक संबंध बनाए रखे। अब दोनों के बच्चे बड़े हो चुके थे और धीरे धीरे ओपी नैयर और आशा भोसले में लड़ाइयां शुरू हो गईं। फिर अंत में दोनों ने एक दूसरे से लंबे समय के लिए दूरी बना ली। इस दूरी से ओपी नैयर पर बुरा असर पड़ा और वो आर्थिक तंगी में डूब गए थे। वहीं लोग आशा भोसले को भला बुरा कहने लगे थे और लोगों का कहना तो ये तक था कि आशा भोसले ने ओपी नैयर की जिंदगी तबाह की है। सही पकड़े हैं। दूसरी तरफ लता जी भी आशा से नाराज हो चुकी थी, क्योंकि आशा जी कभी भी लता जी की बात नहीं सुनती थी। वहीं उन्होंने 2 बच्चों के पिता से संबंध भी बना लिए थे, जिस वजह से एक बार लता और आशा जी की लड़ाई हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे से सीधा 12 साल तक बात नहीं की। और इसी समय बॉलीवुड 2 सिंगर गुटों में भटक गया था। एक था लता मंगेशकर का गुट, वहीं दूसरा था रफी साहब का गुट। क्योंकि लता जी चाहती थीं कि सिंगर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, वहीं रफी जी इस चीज के एकदम खिलाफ थे। कुछ लोग रफी साहब जी का समर्थन कर रहे थे तो वहीं कुछ लता मंगेशकर को अपना रहे थे। और इन्हीं गुट में आशा भोसले जी ने भी हिस्सा लिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने अपनी बहन का समर्थन नहीं किया, वहीं उनके खिलाफ रफी जी के साइड हो गई थी। वहीं एसडी बर्मन ने भी लता जी से बदतमीजी कर ली थी, जिस वजह से लता जी ने एसडी बर्मन के गानों को गाने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसमें आग में घी छिड़कने का काम आशा जी ने किया और एसडी बर्मन के सारे गानों को गाने लगी थी, जिस वजह से आशा जी को खूब फायदा भी हुआ और अब उनका नाम लता जी के साथ जोड़ा जाने लगा था। वहीं आशा जी ने फ्लैट भी लता जी के सामने लिया, जिस वजह से लोग कहने लगे कि आशा भोसले अपनी बड़ी बहन से जलती है। और बस यही कारण रहा कि अनुराधा पौडवाल, सुमन कल्याणपुर, हेमलता, अलका याग्निक और गीता दत्त जैसी कई बड़ी बड़ी सिंगर्स रहीं, जिसको आशा भोसले ने दबा दिया था। बॉलीवुड में कई सिंगर्स रहीं जो लता मंगेशकर और आशा भोसले की वजह से आगे बढ़ ही नहीं पाईं। और इसमें अनुराधा पौडवाल के साथ तो काफी बुरा भी हुआ था, क्योंकि एक बार आशा भोसले ने उन्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया था। यहां तक कि आशा भोसले ने खुद की छोटी बहन को तक आगे नहीं बढ़ने दिया था और वो हमेशा उनसे अच्छे गाने छीनती रहीं। शायद यही कारण रहा कि आशा भोसले को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिल सका। उनका पहले पति से तलाक हो गया था, जिसका सरनेम आज भी उनके नाम से जुड़ा रहा, और वहीं उनसे उन्हें 3 बच्चे भी हुए थे। लेकिन बड़े होने के बाद उनमें से 2 बच्चों का निधन हो गया। उनका बड़ा लड़का हेमंत, जिसे कम उम्र में ही कैंसर हो गया था, वहीं उनकी एक लड़की वर्षा, जो कम उम्र में ही डिप्रेशन के शिकार से खुदकुशी कर ली थी। यहाँ सबसे बड़ी बात यह रही कि आशा भोसले ने अपने से 6 साल छोटे आरडी बर्मन के साथ भी शादी की, और वो भी उस उम्र में जब उनके खुद के बच्चों की शादी होने वाली थी। इस शादी को आशा ने केवल अपने फायदे के लिए किया था, ताकि उन्हें काम मिलता रहे। लेकिन इस शादी से उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ और धीरे धीरे आरडी बर्मन भी शराब के शिकार हुए और कम उम्र में ही दुनिया से चल बसे। आशा का अब केवल अकेली पड़ चुकी थी और उनका केवल एक लड़का था जो ही उनका सहारा बना रहा, और उनका लड़का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना। पर आशा अब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। और वहीं उनका एक किस्सा यह भी रहा कि उनका बड़ा लड़का हेमंत, जो कैंसर से चल बसा था, उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी जिसका नाम था साजिदा, और आशा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जैसे ही हेमंत की मौत हुई तो आशा ने साजिदा को घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। साजिदा केवल विनती करती ही रह गई, लेकिन आशा ने किसी की नहीं सुनी और वो तो केवल एक अड़ियल औरत की तरह जुटी रही। वहीं जब आरडी बर्मन की मौत हुई थी तो उनकी मां अकेली पड़ गई थी, जिसकी देखभाल आशा भोसले करती थी। पर जैसे ही उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्होंने उन्हें पागल खाने भिजवा दिया था, ताकि उनसे उनका पीछा छूट सके। वहीं ये किस्सा अखबारों और न्यूज चैनल पर इतना फैला कि लोग उन्हें भला बुरा कहने लगे थे। लेकिन इससे उनको कहां असर पड़ने वाला था, क्योंकि वो तो एक स्टार थी। अभी वो केवल टीवी शो वगैरह में नजर आती थी। लेकिन 12 अप्रैल 2026 को उनकी डेथ हो चुकी, जिसे लोग एक सूना दिन भी मान रहे हैं, और ये दिन संगीत सिनेमा का ब्लैक डे भी बन गया। तो यही था आशा भोसले का करियर, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले। वहीं उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था, और एक बार तो उन्हें दादा साहेब फाल्के के अवार्ड से भी नवाजा गया था। वो हिंदी जगत में एक ऐसी संगीतकार बनी रही जिनकी आवाज भारत को एक अलग पहचान दिलाती है।
तो आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा एक छोटा सा सपना सिल्वर प्ले बटन का भी है, जो आप लोग ही पूरा करा सकते हैं। धन्यवाद। मिला महकारी महका आधी रात को एक हसीना थी हसीना